हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने यानी कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या क्लास कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास कर रहे हैं, यानी कि संविधान की क्लास कर रहे हैं। और संविधान में आज का कहीं ना कहीं टॉपिक है या फिर आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की परीक्षण की बात करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में जैसे कि आपके अनुच्छेद हैं, कुछ जो अनुच्छेद हैं वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों में है। जैसे कि आपका 17 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, 32 इम्पोर्टेंट है, आपका 19 इम्पोर्टेंट है, आपका अनुच्छेद 13-14 इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको पता होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों में से एक है। जब हम कहीं ना कहीं विधि शास्त्र बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी बात करते हैं, तो कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जो ओवरऑल जनता को, या फिर चाहे वो देश का हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, ठीक है, उसको मिलते हैं। और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमारे खाली देश के व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। उस पर कहीं ना कहीं अलग से वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी, जिससे आपको ये सब चीज़ें कानून पता हो, इस कहीं ना कहीं कानून बोलो ये आपको अनुच्छेद पता हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि 29 और 30। सबसे पहली बात आती है 29-30 है क्या, ठीक है। भारतीय संविधान में ये 29-30 है क्या, ये क्या है, आपके मौलिक अधिकार या मौलिक करते या आपके मूल अधिकार। बताइए, चल ये एक क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ देता हूँ मैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अंतर क्या है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपके जो कहीं ना कहीं नीति निर्देश तत्व हैं, उनमें अंतर क्या है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक अधिकार की। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है, 51, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। 1 से 4, 11 से 5 से 11, 12 से 35, 36 से फिर आपका 51 ये आपको ध्यान रखने हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसे मिटाते हैं। अब आती है बात यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है। सीधी सीधी बात है, अनुच्छेद 29 और 30 कहता है अल्पसंख्यकों की बात। यानी कि अल्पसंख्यक एक तरह से वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। पहली बात तो डिफाइन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक कहीं भी डिफाइन नहीं वर्ड यूज हुआ है कि भैया अल्पसंख्यक की परिभाषा बता दी, इतना व्यक्ति, इतना रेशियो, इतना सब चीज़, इस तरह की बात नहीं कही है। कोई आपसे कहने लगे अल्पसंख्यक संविधान में है, नहीं जी, संविधान के अंतर्गत नहीं है, इसकी चीज़ डिफाइन नहीं करा गया है, ठीक है। इसलिए अल्पसंख्यक की कोई भी आज तक परिभाषा तय नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ड एक तरह से डिफाइन नहीं हो पाया। तो यानी कि भारतीय संविधान में जो 29 और 30 है, अल्पसंख्यकों के उनके सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। यह दोनों अनुच्छेद भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहु संस्कृति चरित्र को दर्शाते हैं, या एक तरह से को दर्शाते हैं, और अल्पसंख्यक समूह की अपनी विशिष्ट पहचान बनाने रखने के लिए स्वतंत्रता देते हैं। कौन है अल्पसंख्यक? अगर हम अल्पसंख्यक वर्ड को ही लेके चले, जो कि कहीं ना कहीं संविधान में है नहीं, तो अल्पसंख्यक क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, अल्पसंख्यक क्या है, जो कहीं ना कहीं ये आपका 100% का ग्राफ है, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ना के बराबर हो, यानी कि एक तरह से कम हो, जो कहीं ना कहीं समाज के वह हिस्से में आती हो जो समाज को दर्शाती तो है जनसंख्या के रूप में, पर कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग थलग पड़ी हो, बिल्कुल अलग थलग दिखाई गई हो, बिल्कुल अलग थलग अपने कर्तव्यों के रूप में। जैसे अल्पसंख्यक में आपका जनसंख्या, आपके जो कहीं ना कहीं आदिवासी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे धर्म के लोग हैं
जो आपके कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अल्पसंख्यक क्या है? अनुच्छेद 29 हितों की रक्षा करता है, यानी कि उनके हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक किसी भी नागरिक वर्ग की अपनी विशिष्ट भाषा के लिए, क्या किसकी बात करें? विशिष्ट भाषा, जो बिल्कुल रेयर भाषा है, जो कहीं ना कहीं अब लुप्त होती जा रही है, उसकी बात। लिपि की बात है, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। यह 2 भागों में विभाजित है। पहला आपका आता है भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने के लिए 29 एक में, ठीक है, आपका आ जाता है। इसमें क्या है प्रावधान है? इसमें प्रावधान है भारत में राज्य क्षेत्र और उसके जो भाग हैं उसमें नागरिकों को जो अनुभाग है उसमें जिस विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। फिर दायरा आता है अधिकारों के नागरिकों को किसी वर्ग को उपलब्ध हो या कहीं ना कहीं उसके अल्पसंख्यक समुदाय की बात करता है। अर्थ क्या है? यह अधिकार एक तरह से समुदाय के अधिकार यानी कि ग्रुप राइट्स, जो अल्पसंख्यक समुदाय का अपनी संस्कृति को पहचान और विशेष संरक्षण करने की शक्ति देता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। कि भाई जैसा आपने देखा होगा पहले क्या करते थे, जो बड़ी जाति के लोग थे कहीं ना कहीं पावरफुल लोग थे, वो जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, जो कहीं ना कहीं निम्न जाति के लोग थे, उन पर अत्याचार करते थे। वह अत्याचार को ध्यान में रखते हुए यही कानून लाया गया, अल्पसंख्यक कानून को रखा गया हमारे भारतीय संविधान में, जो कहीं ना कहीं आपने अस्पष्टता की यानी अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, उसमें भी यही चीज़ है कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी किसी की जाति को लेकर, किसी की भाषा को लेकर, किसी भी संस्कृति को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो खासकर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। वह भी अपने यानी कि भारत में एक स्व सम्मान के साथ रह पाएंगे। ठीक है, राज्य जो पोषित संस्थान में प्रवेश की बात आती है, फिर आता है कहीं ना कहीं जैसे आपका क्या है शिक्षा की बात आती है, और कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान में उनके साथ भेदभाव नहीं हो। ये नहीं कहेंगे कि ये इस यानी निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये इस जाति का है, ये फलाना जाति का है, डिगड़ा जाति का, इस तरह की बात नहीं कहेंगे। अगर वह कोई भी इस तरह की चीज़ें कहता है यानी कि धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के रंग, वेद, इस तरह की चीज़ें करता है तो भारतीय संविधान में उसके लिए उसको दंडित करने के लिए प्रावधान दिए गए। जैसे कि प्रावधान क्या है? राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि में सहायता प्रदान करने के और शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं करा जाएगा। कि भाई ये क्या है, इस जाति का मैं यानी कि अपने स्कूल में एडमिशन नहीं लूँगा, इस तरह की बात अगर कोई करता हुआ पाता है तो उसके साथ क्या होगा? दंडनीय कार्रवाई होगी और उसको स्कूल बंद तक होने की कगार पर आ जाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में इस तरह की बात हो या फिर कहीं ना कहीं सरकार स्कूल में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर सरकार स्कूल में आपको देखने के लिए तो उस टीचर के साथ, उस कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के साथ क्या होगा? एक दंडित कार्रवाई होगी, और दंडित कार्रवाई में क्या होगा? उसे जेल तक हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका क्या है? दायरा क्या है? ये क्या करता है? व्यक्तिगत अधिकार है यानी कि इंडिविजुअल राइट्स हैं जो सभी नागरिकों को उपलब्ध हैं, वह राज्य के शिक्षा संस्थानों में भेदभाव से रोकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 30। क्या कहता है जी? अनुच्छेद 30 कहता है एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षण संस्थान में स्थापित करने के प्रशासन का अधिकार। इसमें क्या है? विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान के संबंधित 2 महत्वपूर्ण अधिकार हैं। पहला, शिक्षा संस्थान जो स्थापित करने का और उनको प्रशासन करने का अधिकार क्या है? 30(1) में कहता है धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों के स्थापित करना प्रशासन का अधिकार की बात करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कृषि लोग हैं वो अपने कहीं ना कहीं स्कूल्स, आपने देखा कॉन्वेंट स्कूल, फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, इस तरह के जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जॉन मैरी, यानी कि इस तरह के स्कूल आपने देखे होंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? अपने कॉन्वेंट यानी कि अपनी संस्कृति, अपने चीज़ों को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं जैसे कि आपका मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या दर्शाते हैं? कहीं ना कहीं एक अनुच्छेद 30 को दिखाते हैं। ठीक है, फिर आता है ये यानी प्रावधान क्या है? धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों में
स्थापना और प्रशासन के अधिकार होते हैं। दायरा क्या है? अधिकार केवल यानी कि अधिकार केवल धार्मिक, भाषा और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, उसके उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म को मूल्यों के अनुभव हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आता है राज्यों में सहायता में कई भेदभाव नहीं है, यानी कि राज्यों से सहायता में कोई भेदभाव नहीं है। इसकी बात आती है अनुच्छेद 30(2) की। इसमें क्या प्रावधान है? शिक्षण संस्थान में सहायता देते समय राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस धारा का विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को प्रबंधन कहीं ना कहीं बैन करे या इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिले। अनुवाद की बात करें, अल्पसंख्यक संस्थानों में कहीं ना कहीं समान व्यवहार की बात करेगा। फिर आपका आ जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग का अर्थ या पहचान। ठीक है, अब निम्न लोगों ने कहीं ना कहीं अलग अलग कहीं ना कहीं दी है, यानी कि इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर यानी कि पर की जानी चाहिए, जिसमें अल्पसंख्यक वह अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार प्राप्त करेगा। वंचित की बात यानी कि विवेचना की बात करें, इस निर्णय में अनुच्छेद जो कहीं ना कहीं प्रशासन अधिकार की स्पष्टता की, और जिसमें ये कहता है अल्पसंख्यक संस्थानों के छात्रों प्रवेश, फीस, संरचना और शिक्षकों की नियुक्ति कहीं ना कहीं क्या करेगा, शिक्षण संस्थान के अधिकार के अंतर्गत आएगी। प्रशासन के अधिकार और सरकार नियम की बात करता है, तो इसमें क्या है, प्रशासन अधिकार मतलब ये नहीं कि संस्थान कुछ भी अपने आप ही चला दे या राज्य के शिक्षण संस्थान के अनुसार न चलाए। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो कहीं ना कहीं हमारे सरकार ने क्या करा है, सभी शिक्षण संस्थान में एक पैटर्न ला दिया है एनसीईआरटी का। ठीक है, चाहे वो जैसे आपके मुस्लिम स्कूल्स हैं उसमें, चाहे कृषि स्कूल्स हैं उसमें, तो ये कहीं ना कहीं ये पैटर्न इसलिए लाया गया जिसमें देश में एक यानी कि बुक पढ़ी जाए और सभी एक तरह की शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, फिर आपका आ जाता है यानी कि जबरन शुल्क व प्रवेश का अधिकार। यह आपका क्या है, PA बना इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य की बात आती है। इसमें क्या है, न्यायालय स्पष्ट करता है कि यद्यपि अल्पसंख्यक संस्थान शुल्क, संरचना और प्रवेश की जो कहीं ना कहीं फीस है उसे कहीं ना कहीं सीटों का बिक्री के रूप में नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थान के रूप में लेके चलेगा। यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 के भारत के कहीं ना कहीं संविधान के तहत अल्पसंख्यक के आधार स्तंभ की बात करता है। यह केवल अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए गारंटी देता है, और बल्कि उनके शैक्षणिक संस्थानों के हित की प्रभाव भी प्रबंधन के लिए संस्थागत स्थान की बात करता है। और कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा संस्थान को, अपनी भाषा को, धर्म को कहीं ना कहीं बचाए रखिए और कहीं ना कहीं उसको लेके चलिए। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसी संबंधित आपका 17 में क्या करता है, अस्पष्टता की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होने चाहिए ये कानून किसकी और कैसे कैसे बात करता है। तो आपको 29 और 30 के बारे में याद कर लेना। 29-30 का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, छोटे में यानी कि छोटे में तो नहीं पूछा जाएगा, आपका जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उसमें पूछ लेगा, या फिर आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको जरूर आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।